मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल दोष एक ऐसा शब्द है कि ये कई लोगों को दहशत से भर देता है, परंतु ये 100% मामलों में ठीक बात नहीं है कि मंगल दोष का नाम सुनते ही आप दहशत से ग्रस्त हो जाएं, क्योंकि लगभग 50 से 60% मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मंगल दोष खास तौर पर कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जीवन साथी के जीवन पर संकट का कारण बन सकता है, और इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बतलाने वाले। जो भी आपको हम बतलाएंगे वो सारे के सारे क्लासिकल रेफरेंसेस हैं, सारे के सारे वो शास्त्रीय संदर्भ हैं। जो शास्त्रों में आचार्यों ने बातें कही है वो ही हम आपको केवल बतलाने वाले हैं। दो ऐसी स्थितियों पर चर्चा करेंगे जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल खरी हो जाती हैं। मंगल दोष से संबंधित यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हम हमारे यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। वहाँ जाकर के आप मंगल दोष से संबंधित पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बात करते हैं मंगल दोष की। कब वो व्यक्ति को देता है मौत या सौत। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको हम जानने का प्रयास करें। दो स्थितियों के बारे में हम अच्छे से पहले जान लेते हैं। साथियों, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है वहां पर मंगल देव विराजमान हैं, और साथ ही उन पर किसी की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर दोनों शर्तें मैं वापस से दोहरा रहा हूँ। यदि सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हैं किसी न किसी पाप ग्रह के साथ में, जैसे कि राहु, केतु, शनि, इनमें से किसी के साथ में, और साथ ही इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, ये दोनों शर्तें जब एक साथ में होती हैं, और साथ ही यदि व्यक्ति कुंडली ठीक से नहीं मिलाता है तो उसको इन दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। कि स्त्री है तो उसको वैधव्य का सामना करना पड़ सकता है, पुरुष है तो भी उसको अपने पत्नी से बिछोह का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये जीवन साथी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ घसीटने का कार्य भी करता है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न में शनिदेव विराजमान है और मंगल देव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में किसी पाप ग्रह के साथ में युति करके विराजमान हो जाएं। ऐसी स्थिति में भी वो दोनों ही बातें यहाँ पर होती है। जीवन साथी को समय से पूर्व मृत्यु का सामना करना या फिर उसको किसी न किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित करने का कार्य करना। अब यहाँ पर हम क्लासिकल रेफरेंसेस ले रहे हैं ताकि बात को हम पुख्ता तौर पर साबित कर सकें। स्वयं महर्षि पराशर ने यह कहा है कि इन स्थितियों में जीवन साथी जो है वो समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। जो जीवन साथी है वो निम्न वर्ग के स्त्री या पुरुष के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपना समय बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आचार्य वराहमिहिर जी ने भी कहा है कि जीवन साथी से इस व्यक्ति को हमेशा अनादर ही प्राप्त होता है, और जीवन साथी से लगातार अनादर और असम्मान प्राप्त होने के कारण व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है। इतना ही नहीं, भृगु सूत्र में भी हमें इसके उल्लेख मिलते हैं कि यदि ये स्थिति है तो जीवन साथी को किसी न किसी प्रकार का असाध्य रोग, किसी न किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है, और इसका सीधा परिणाम होता है कि उसका जो दूसरा जीवन साथी है वो
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाए। व्यक्ति किसी न किसी कारण से पति पत्नी को साथ रहने ही नहीं देते। यहाँ पर ग्रह वो एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, चाहे कारण जो भी हो। और व्यक्ति यहाँ पर जातक की यदि हम बात करें तो वो नशे की प्रवृत्ति का भी शिकार होते देखा गया है। तो साथियों, यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति है आपके साथ में और आप भी वो गलती कर चुके हैं बिना कुंडली मिलान विवाह करने की या केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलान करके विवाह करने की, तो निश्चित रूप से ये परेशानियां आपको भी अवश्य ही आ रही होगी। अब ये तो पक्ष हो गया समस्या का। अब इसका समाधान क्या है? साथियों, जहाँ पर समस्या है वहाँ समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। सिर्फ एक चौपाई अगर उसको विशेष रूप से मुहूर्त के साथ में, पूरी रीति के साथ में उसका वाचन किया जाए तो वो चमत्कारिक परिणाम देती है। इस मंगल दोष को भी, जो कि भयावह है, जो कि केवल मौत और सौत व्यक्ति को अवश्य देता है, उसका भी निराकरण किया जा सकता है। तो कैसे है, कौन सी चौपाई है और क्या विधि है, इसके बारे में हम कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर। तो उस एपिसोड को आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गौतम कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बोकारो झारखंड से। गौतम जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। इसी वर्ष अर्थात 2021 में दिसंबर के बाद में आपके विवाह का एक बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। आप शादी की तैयारियां प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मंगल को लेकर के कुछ भयानक स्थितियों की चर्चा की। तो कितनी स्थितियों की हमने चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।